एक बार की बात है, एक ट्रोल और उसका बच्चा धीरे धीरे अपनी परेशानियों को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। मनोरंजन के लिए वे मैदान में खेल रहे थे। खुशी के उस संगीन समय में उनकी आवाजें आसमान तक पहुंच रही थी। लेकिन तभी एक घटना उनकी खेलने की आसानी को उजाड़ने वाली थी। ट्रोल के लिए समुद्र की खोज में सजग सैनिकों का समूह उनकी पीछा कर रहा था। जैसे ही ट्रोल ने सिपाहियों को देखा, उसके जरे बस उठ खड़े हो गए। लेकिन उसके पिता ने समझा कि सिपाहियों का उद्देश्य ट्रोल को ही नहीं बल्कि उसके बेटे को भी ढूंढना था। पिता ने बेटे को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और फिर अपनी शक्तियों को अंतिम सीमा तक पहुंचाने के लिए लड़ा। परिणामस्वरूप ट्रोल का सामना सैनिकों के साथ हो गया और वह उनसे जंग की खासों में पड़ गया। उसके असहाय बच्चे को देखते हुए ट्रोल ने बेबसी में अपना सिर झुकाया। उसका दिल जानता था कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच एक सैनिक ने ट्रोल को पहचान लिया और उसकी मृत्यु की पुष्टि की। लेकिन जब उसने ट्रोल के बेटे को देखा, जो कि एक छोटे से चट्टान के पास खड़ा था, तो उसके दिल में कुछ अलग ही भावनाएं उत्पन्न हुई। उसने ट्रोल के बेटे के आंसुओं में अपने पिता की मौत का दर्द देखा और समझा। उसके मन में दबी हुई दरिद्रता का एहसास होता था। कुछ करने की क्षमता नहीं होने पर उसने अपने पिता का सिर काटकर उसे अपनी गुफा में ले जाने का निर्णय लिया। वह अब अकेला और उदास था, लेकिन उसके दिल में एक नई आशा की किरण चमक रही थी। जहां ग्रिंडल रहता था वहीं पर छोटा ग्रिंडल अब एक वयस्क हो चुका था। जिस गुफा में वह छिपा हुआ था, उसके पिता का सिर पहले से ही एक खोपड़ी थी। ग्रिंडल को अभी भी अपने पिता की मृत्यु याद है। एक अन्य स्थान पर लोग एक मैदान में एकत्र हुए थे। तभी किसी ने प्रार्थना की और वहां के लोगों पर पवित्र जल छिड़का। फिर उन्होंने ट्रोल ग्रिंडल के पिता को मारने के लिए राजा रोदगर की प्रशंसा की। इससे पहले कि उन्हें पता चलता, वे हिरात के हॉल के आसपास के क्षेत्र में गए। उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसने केवल यह सुनिश्चित किया कि रात तक बहुत सारे लोग हों। फिर वह शाम को अपने निवास स्थान पर लौट आया। राजा सीगर और उसके लोगों ने हिरात नामक हॉल में शराब पीकर ग्रिंडल के पिता को मारने में अपनी सफलता का जश्न मनाया। हालांकि उन्हें पता ही नहीं चला। यह देखा गया कि हिरात हॉल में ताज पहनाया गया था। बाद में आधी रात में नागरिक और गार्ड शराब पीने से सो गए थे, जो स्थिति को जानता था। फिर हिरात हॉल में आया। उसने अगले दिन हिरात हॉल में सभी को बेरहमी से मार डाला। गार्डों ने राजा रोदगर को किरात हॉल की स्थितियों के बारे में सूचित किया। फिर वह हिरात हॉल में गए। जब वह हॉल में पहुंचे तो राजा सीबीआर बेजान नागरिकों और गार्डों को एक भयानक स्थिति में देखकर चौंक गए। दूसरी ओर सी में एक आदमी था जिसे लहरें जेटलैंड नामक स्थान पर ले गईं। वह आदमी फिर खड़ा हुआ और किनारे की ओर दौड़ा। वहां उसकी मुलाकात एक मछुआरे से हुई। उसने मछुआरे को अपना परिचय बी वुल्फ नाम के एक आदमी के रूप में दिया। फिर उसने उसे बताया कि वह और उसका दोस्त ब्रिया शिकार कर रहे थे। वालरस के दुर्भाग्य से बी वुल्फ जेटलैंड पर जाने के लिए पानी की धारा में बह गया। मछुआरों ने फिर उसे रहने के लिए जगह दी। उन्होंने उस रात एक साथ खाना भी खाया। मछुआरे को स्पष्ट रूप से पता था कि बी वुल्फ एक कठिन योद्धा था। उसने वुल्फ की अपनी भावनाओं से लोगों को हराने की भावना के बारे में पूछा। तलवार बेवुल्फ जिसने यह सुना वह यह कहते हुए हंसा कि उसे बहुत बुरा लग रहा है। अगली सुबह बेवुल्फ अपने क्वार्टर में लौट आया। उसने शाम को जेटलैंड के अन्य योद्धाओं से मुलाकात की। जेटलैंड में एक केन ने कहा कि डेन्स को एक ट्रोल से समस्या थी जो उन्हें मार रहा था। तब उस आदमी ने बेवुल्फ से कहा कि वह अपनी तलवार से ट्रोल का सिर काट दे। वह चाहता था कि बेवुल्फ और अन्य योद्धा उसे सुबह गौरवान्वित करें। बेवुल्फ और उसके दोस्त समुद्र के बीच में नाव से डेनमार्क गए। सभी चिंतित थे क्योंकि वे जानते थे कि डेनमार्क का समुद्र राक्षसों से भरा हुआ था। लेकिन उन्होंने अपने डर के बावजूद डेनमार्क की यात्रा जारी रखी। जबकि रात में डेनमार्क में राजा रोदगर और उनके सैनिक एक एकांत स्थान की ओर चले गए। राजा रोदगर ने ट्रोल को चिल्लाया जो वह था अभी भी परेशान था कि उसके लोग और सैनिक मारे गए थे। वह ग्रिंडल नामक ट्रोल से मिलने के लिए उत्सुक था। राजा सीगर के कुछ क्षण बाद ग्रिंडल राजा के पास आया। इससे पहले कि ग्रिंडल ने राजा के सैनिकों को मार डाला और जब राजा रोदगर ने ट्रोल देखा तो वह राजा रोदगर के पास आया। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि ग्रिंडल बहुत मजबूत और अपराजेय लग रहा था। फिर वह अचानक राजा हार्गर को छोड़कर चला गया, जो अभी भी ग्रिंडल के बारे में उत्सुक था। तब राजा हार्गर घर गया और अपने मृत सैनिक को लोगों को दिखाया, जो ग्रिंडल के कारण मर गया था। यह देखकर लोग डरे हुए लग रहे थे। एक महिला थी जो राजा रोदगर के पास पहुंची। वह रानी थी जिसने राजा रोदगर को चुनौती देने के लिए कुछ भी करने के लिए दोषी ठहराया। राजा सीबार को दोषी महसूस हुआ क्योंकि उसने दोपहर में अपने सैनिक को मार डाला था। बेवुल्फ और उसके दोस्त डेनमार्क के तट पर पहुंचे। उनका स्वागत किया गया। डेन में से एक द्वारा पहले तो उसे नहीं पता था कि जो लोग आए थे वे बेवुल्फ और जेटलैंड के योद्धा थे। आदमी की उलझन को देखकर बेवुल्फ ने जल्द ही खुद को बेवुल्फ के रूप में पेश किया और उसके दोस्त जो योद्धा थे। बेवुल्फ ने कहा कि वह एक के रूप में आया था। राजा सीगर के मित्र डैन ने वुल्फ और अन्य योद्धाओं को अपने हथियार और सामान अपने साथ ले जाने के लिए आमंत्रित किया। फिर वे सभी पड़ोस की ओर चले। एक लंबी यात्रा के बाद वे अंततः पड़ोस में पहुंचे, जहां लोग अंतिम संस्कार देख रहे थे। तभी वुल्फ का ध्यान आकर्षित हुआ। वह अकेली खड़ी एक महिला की ओर आकर्षित हुआ। उसने उसे उठाने वाले सैनिक से पूछा कि वह कौन है।
पुरुष ने जवाब दिया कि वह सेल्मा नाम की एक चुड़ैल थी जो किसी व्यक्ति की मृत्यु देख सकती थी। तभी तेज हवा के बीच नशे में धुत राजा सीबियार लड़खड़ा गया। बेवोल्फ और उसके दोस्तों की ओर हिरात के हॉल से बाहर राजा रोथर बेवोल्फ और जेटलैंड के अन्य योद्धाओं के आगमन को देखकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने खुशी के साथ उनका स्वागत किया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि बेवोल्फ, जो केवल 8 वर्ष का था, अब एक वयस्क था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और रात होते होते आराम करने के लिए हिरात चले गए। राजा क्रोअर ने एक स्वागत भाषण देना चाहा, लेकिन वह अवाक रह गया क्योंकि वह बहुत खुश था। तब रानी ने जेटलैंड के भेड़िया और अन्य योद्धाओं की उपस्थिति के लिए स्वागत के शब्द दिए। फिर मधुमक्खी भेड़िया उठ गई। अपनी सीट से उन्होंने डेनमार्क के लोगों को प्रोत्साहित किया। वोल्फ ने कहा कि वह ग्रिंडल का सिर उनके पास लाएंगे। वोल्फ आशावादी थे कि वह जितनी जल्दी हो सके डेन्स की पीड़ा को समाप्त कर देंगे। दुर्भाग्य से एक व्यक्ति था जो इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि 13 गेटलैंड नाइट्स ट्रोल को हरा सकते थे। उन्होंने बताया कि उस भयानक घटना के दौरान हिरात में कई योद्धा थे, लेकिन वे सभी आसानी से जियारेली से हार गए थे। वोल्फ परेशान था कि कोई था जो उसकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करता था। तब बेवुल्फ ने कहा कि वह और उसके दोस्त रात को नींद नहीं आएगी, लेकिन वे हिरात के हॉल में पहरा देंगे। हालांकि जो व्यक्ति बेवुल्फ पर विश्वास नहीं करता था, वह बेवुल्फ पर हमला करने वाला था। सौभाग्य से नागरिकों ने उसे रोक दिया। तब राजा क्रोथबार्ट ने उन सभी से कहा कि वे रात होने पर लड़ने के बजाय मजे करें। हुरात के हॉल में कई नागरिक सैनिकों के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। उनमें से कई तब तक नशे में थे जब तक वे सो नहीं गए। बेवुल्फ और अन्य योद्धाओं के विपरीत, जो अभी भी जाग रहे थे और ट्रॉल्स के आगमन से सावधान थे। दूसरी ओर ग्रिंडल, जो इंतजार कर रहे थे, अंततः नागरिकों के सोने के लिए आ गए। लेकिन इससे पहले कि वह हिरात में प्रवेश करते, ग्रल ने पिता ब्रेंडन को देखा जो गंभीरता से प्रार्थना कर रहे थे। वास्तव में पिता ब्रेंडन को लगा कि ग्रिंडल का प्रतिद्वंद्वी ग्रिंडल पिता ब्रेंडन के पास भी आया, लेकिन उसने डरे हुए पिता ब्रेंडन ग्रिंडल को नहीं मारने का फैसला किया। फिर धीरे धीरे हिरात के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। दरवाजे के पीछे का हॉल 13 जेटलैंड योद्धा ग्रिंडल पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने आते हुए कदमों की आहट सुनी, इसलिए उन्होंने अपने हथियार ले लिए और अपनी स्थिति तैयार कर ली। लेकिन जब दोनों योद्धाओं ने दरवाजा खोला तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें दरवाजे के सामने ग्रिंडल नहीं मिला। भ्रमित थे और चारों ओर ग्रिंडल को खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस सुबह भेड़िया पिता ब्रेंडन के पास गया। बोल्ट ने पूछा कि वह कल रात कहाँ था, लेकिन पिता ब्रेंडन ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। जल्द ही भेड़िया निकला और अन्य योद्धा पहाड़ों की ओर भाग गए। वे घोड़ों पर सवार थे और उनके पास पूरे हथियार थे। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने जिएली का पता लगाने पर जोर दिया। वे चढ़ाई में कुछ घंटों तक धीरे धीरे चढ़े। फोरिन नाम के योद्धाओं में से एक पेड़ गिरने से लगभग घायल हो गया था। फिर उन सभी ने अपनी यात्रा जारी रखी। अंत में वे शीर्ष पर पहुंचे और एक बर्फ से ढका हुआ मैदान देखा। इस बीच जियारेली ने कुछ खोपड़ियों पर एक खोपड़ी फेंकी, जिन्हें व्यवस्थित किया गया था। पर्वत पर स्थिति को देखने के तुरंत बाद ग्रिंडल उस खेल को खेलने में बहुत खुश था। बेवोल्फ और अन्य योद्धा पड़ोस में लौट आए, जबकि राजा रोथार अपने कुछ नागरिकों को पिता ब्रेंडन द्वारा बपतिस्मा लेते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद भेड़िया राजा सीगर से मिलने आया। पहले राजा सीगर आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि वह नदी में बपतिस्मा जुलूस देख रहा था। फिर उसने राजा सीगर का अभिवादन किया। फिर वोल्फ टहलने चला गया, लेकिन उसने इस नाम की एक चुड़ैल को देखा। जब बेवुल्फ ने देखा कि वह अकेली थी तो वह उसके पास गया। उसने पूछा कि क्या सेल्मा असली डेन है, लेकिन सेल्मा ने जवाब दिया कि वह डेनिश नहीं है, बल्कि एक किशोरी के रूप में आई थी और एक वेश्या बन गई थी। सेल्मा को बेवोल्फ नापसंद था और इससे पता चलता है कि उसने उसे कैसे देखा और उससे बात की। सेल्मा ने भेड़िया और उसके दोस्तों को कुत्तों का एक झुंड बुलाया। यह सुनकर भेड़िया नाराज नहीं हुआ, लेकिन उसने समझाया कि वह एक योद्धा था। कुछ लोग पहले से ही जानते थे कि बेवुल्फ एक जेटलैंड योद्धा था। सेल्मा ने कहा कि उसका आगमन हुआ था। इसके अलावा सेल्मा को पता था कि बेवुल्फ ट्रोल को मारना चाहता था। सेल्मा ने बेवुल्फ को ऐसी किसी चीज से सावधान रहने की चेतावनी दी जो वह नहीं समझता था। विशेष रूप से ट्रोल सुनने वालों के शब्दों के बारे में बेवुल्फ चुप था और लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए अन्य योद्धाओं के साथ चला गया। ट्रोल ग्रिंडल जब वोल्फ आया और उसने केन सीगर से बातचीत की, उसने सी से पूछा कि क्या ट्रोल ने बच्चों को मार डाला। किंग क्रोअर ने जवाब दिया कि ट्रोल ने पुरुषों को मार डाला, उसने बच्चों को बिना पिता के बड़े होने के लिए छोड़ दिया। फिर किंग रोथगर ने अपने बारे में बताया। चिंता वह अभी भी उलझन में था कि यह घटना कैसे शुरू हुई। उसे नहीं पता था कि ट्रोल उसके नागरिकों को मार डालेगा। उसे संदेह था कि डेन ने ट्रोल के साथ कुछ गलत किया था। किंग सीबीआर उलझन में था और उसने उससे पूछा कि वह ऐसा कैसे सोच सकता है। तब भेड़िया ने कहा कि उसे सेल्मा ने बताया था। फिर कैन ने कहा कि सेल्मा थोड़ी पागल थी क्योंकि वह बहुत लंबे समय से जंगल में थी। इसका मतलब यह था कि राजा नहीं चाहता था कि राजासु की बातों पर विश्वास करे। वह आदमी हमेशा की तरह आया था और अन्य योद्धा ग्रिंडल से लड़ने के लिए तैयार थे। एक पल में उन्होंने ग्रिंडल की आवाज सुनी, जिसे सुनकर वे तुरंत बाहर आ गए और आसपास का निरीक्षण किया। हालांकि ग्रिंडल ने छिपना चुना क्योंकि वह जानना चाहता था कि बियोल के हिरात में लौटने के बाद हिरात के हॉल में कौन थे। जियारेली भी वहां से चला गया। वहां सुबह जेटलैंड के एक योद्धा, जिसका नाम थोर था, ने बच्चों को देवताओं के बारे में बताया।
अचानक एक भेड़िया आया और उसने बच्चों को वहां से चले जाने को कहा। थोरल परेशान था क्योंकि भेड़िए ने उसकी कहानी में बाधा डाल दी थी। ऐसा लग रहा था कि थोरल के विपरीत, जो ईश्वर में दृढ़ता से विश्वास करता था, वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। ईश्वर का अस्तित्व तब बियोल्फ ने अपने दो दोस्तों को देखा जो लड़ाई का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक उदास दिख रहा था। उदास योद्धा हंसो था। बियोल्फ ने तब अपने दो दोस्तों को सलाह दी कि वे किसी चीज का सामना करने से न डरें। फिर वोल्फ के स्थान पर गया। वह स्विन करना चाहता था। फॉर्च्यून को उसके और उसके दोस्तों के बारे में बताएं, लेकिन सस्पेंस के बीच में उसने किसी को आते हुए सुना। वह तुरंत बाहर गया और उस व्यक्ति की तलाश की। बोल्ट यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह एक ट्रोल था। बोल्ट तुरंत ट्रोल का पीछा करने के लिए दौड़ा। उसने सेल्मा को भी पीछा करने के लिए आमंत्रित किया। ट्रोल एक बिंदु पर घोड़े का उपयोग कर रहा था। भेड़िया ने स्पष्ट रूप से शीर्ष पर ग्रिंडल देखा। भेड़िया ने ट्रोल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि ट्रोल क्या कह रहा था। सौभाग्य से सेल्मा ट्रोल की भाषा समझ सकती थी। कुछ ने कहा कि ट्रोल नहीं चाहता था बेवॉल्फ से लड़ने के लिए क्योंकि वह डेन नहीं था, लेकिन बेवॉल्फ ने जवाब दिया कि उसके शरीर में रोध का खून है। बेवॉल्फ बहुत परेशान था और ट्रोल से लड़ना चाहता था, लेकिन ग्रिंडल अभी भी बेवॉल्फ से लड़ना नहीं चाहता था। उज्जवल सुबह में बेवॉल्फ किंग से मिला। सीगर राजा खुश थे क्योंकि सुबह ट्रोल के कारण कोई रक्तपात नहीं हुआ था, जिसने पहले की तरह सियंस को मार डाला था। तो भेड़िया ने उन्हें कल की घटना के बारे में बताया जहां उन्होंने ट्रोल से बात की थी। वुल्फ ने कहा कि कोई ट्रोल किंग की भाषा जानता था। यह सुना और वुल्फ की कहानी पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि बेवुल्फ झूठ बोल रहा था, लेकिन वुल्फ ने कहा कि ट्रोल ने राजा रोदगर को दोषी ठहराया था। वह सिर्फ डेंस चाहता था। वुल्फ को चिंता थी कि अगर वह और अन्य योद्धा चले गए तो ग्रिंडल उन पर फिर से हमला करेगा। कैन था ट्रोल से बहुत नाराज होकर उन्होंने कहा कि ट्रोल की ट्रोल था जिसे वह सब कुछ लेने का अधिकार था जो वह चाहता था, लेकिन फिर भी राजा ने यह भी कहा कि उसे भी डर था कि ट्रोल फिर से आएगा। तभी अचानक राजा रोदगर फादर ब्रेंडन के पास आए और उसे बपतिस्मा देने के लिए कहा। जिसने बपतिस्मा जुलूस देखा, राजा सीगर ने भ्रमित कर दिया। फिर भेड़िया अन्य योद्धाओं के साथ टहलने गया। उसने एक आदमी को देखा जो बीमार लग रहा था। वह परेशान था क्योंकि उसके परिवार को ट्रोल्स ने मार डाला था। फिर आश्चर्यजनक रूप से उस आदमी ने कहा वह उस जगह को जानता था जहां ट्रोल एक गुफा में छिपा हुआ था। बिना यह सोचे कि वह भेड़िया और उसका योद्धा था, आपके दोस्त आदमी के निर्देशानुसार चले गए। वुल्फ ने भी उस आदमी को एक मार्गदर्शक के रूप में ले लिया। फिर वे समुद्र के माध्यम से एक नाव पर चढ़ गए और अंततः वे एक समुद्र तट पर पहुंचे और चट्टान पर चढ़ गए। कुछ क्षण बाद वे चट्टान से नीचे उतरने ही वाले थे। दुख की बात है कि चट्टान बहुत ऊंची थी और ग्रिंडल के छिपने की जगह का पता लगाने के बाद फोरिन लगभग गिर गया। उन्होंने पड़ोस में लौटने का फैसला किया। उन्हें राक्षसों से भरे समुद्र को पार करना पड़ा। बेवुल्फ ग्रिंडल को गुफा से उन्हें देखते हुए देखा, लेकिन बेवुल्फ ने अपने दोस्तों को इसके बारे में नहीं बताया। जब वे चारों ओर मजाक कर रहे थे तो ब्रिया को एक राक्षस ने खींच लिया था। वे सभी घबरा गए थे, जिसमें भेड़िया भी शामिल था। सौभाग्य से ब्रेको को बचा लिया गया था। बोल्ट और उसके दोस्त तैयार थे। हमेशा की तरह फाइट ग्रिंडल। हालांकि बोल्फ थकावट के कारण सो गया। जब तक तुरही की आवाज नहीं आई, भेड़िया जाग गया। उसने देखा कि नागरिकों में से एक हिट के दरवाजे के सामने मर गया था। बेल को लगा कि वह चूक गया है, इसलिए उसने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया ग्रिंडल की गुफा में जाने के लिए। वे सभी ग्रिंडल से परेशान महसूस कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि ग्रिंडल गुफा में होगा, लेकिन पता चला कि जियारेली वहां नहीं था। बील को कई मानव हड्डियां मिली। फिर फोरेन को ग्रिंडल के पिता के बारे में पता चला। उसने कदम रखा और यहाँ तक कि ग्रिंडल के पिता की खोपड़ी को भी कुचल दिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह खोपड़ी है जिसे ग्रिंडल ने रखा है, तो उन्हें लगा कि उनके साथ कोई दुर्भाग्य होगा। फिर वे जल्दी से पड़ोस में वापस चले गए। इस बीच भेड़िया सेल्मा के घर गया। जब वह वहां पहुंचा तो भेड़िया ने उसके और अन्य योद्धाओं के बीच हुई गंदगी के कारण अपनी चिंता व्यक्त की। ग्रिंडल की गुफा में बने रहने के कारण उसे आने वाली विपत्ति का डर था। बियोवुल्फ ने तब सेल्मा से बियोल्फ को ग्रिंडल के साथ फिर से मिलाने के लिए मदद मांगी। वुल्फ को पता था कि ग्रिंडल को बहुत सताया गया था, लेकिन वह चाहता था कि ग्रिंडल अपनी हरकतें बंद कर दे। बिना सोचे समझे भेड़िया सेल्मा को ग्रिंडल की जगह पर ले गया और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ समय बाद अकेले जियारेल आया और गुफा में प्रवेश किया। वह अपनी जगह पर गंदगी देखकर हैरान रह गया। इसके अलावा उसे पता चला कि उसके पिता की खोपड़ी को कुचल दिया गया था। ग्रिंडल जो लंबे समय से परेशान था, आखिरकार उसने अपना गुस्सा निकालने के इरादे से उस रात हत्या कर दी। इसके बाद गार्ड ने साहसपूर्वक हॉल ऑफ यूरेट में प्रवेश किया। इस बीच भेड़िया और अन्य शूरवीर ग्रिंडल से लड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि ग्रिंडल को पता चला कि योद्धा ने उसके पिता की खोपड़ी तोड़ दी थी और उसे मार डाला था, तब उसने हॉट छोड़ने की कोशिश की। सौभाग्य से भेड़िया उसका हाथ बांधने में कामयाब रहा ताकि ग्रिंडल कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसके लटकते हुए हाथ को काट दिया। ग्रल तुरंत समुद्र की ओर भाग गया। उसने अपना शरीर समुद्र के पानी में डाल दिया। अचानक समुद्र से एक हाथ प्रकट हुआ और ग्रिंडल के शरीर को गले लगाता हुआ दिखाई दिया। फिर ग्रिंडल बीच में गायब हो गया। सुबह समुद्र में भेड़िया की अप्रत्याशित रूप से राजा रोदगर द्वारा प्रशंसा की गई।
राजा रोथगर ने तुरंत स्वीकार किया कि वह वही था जिसने ग्रिंडल के पिता को मार डाला था जब ग्रिंडल अभी भी एक बच्चा था। उसे ग्रिंडल को नहीं मारने का पछतावा था। फिर भी यह सुनकर कि भेड़िया भ्रमित हो गया क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। समस्या के बारे में विचार करते हुए उन्होंने पूछा कि किस कारण से राजा सीगर ने ग्रिंडल के पिता को मार डाला। राजा ने लापरवाही से कहा कि ग्रिंडल के पिता ने एक मछली ली थी। इससे भेड़िया आश्चर्यचकित हो गया कि राजा सीगर उसे इतनी आसानी से मार सकता था। रात तक नागरिक खुश थे कि जिस ट्रोल से उन्हें डर था वह चला गया था। उन्होंने ग्रिंडल के हाथ को भी एक आभूषण बना दिया जिसके साथ वे खेलना पसंद करते थे। फिर भेड़िया ने राजा रोथगर के साथ बातचीत की। ऐसा लगता है कि राजा क्रोर को लगा कि वह सबसे खराब राजा था, लेकिन वुल्फ ने जिसने यह सुना उसने कहा कि बुरे राजा थे, लेकिन वह नहीं। इसने उसे राजा बना दिया। सीगर को बियोवुल्फ ने तब तक छुआ जब तक वह रोने नहीं लगा। तब बियोवुल्फ सेल्मा के घर गया। फिर सेल्मा ने उसे ग्रिंडल के बारे में बताया। सेल्मा के अनुसार जियारेली एक अच्छा ट्रोल था क्योंकि सेल्मा द्वारा अपनी कहानी बताने के बाद उसने उन डेन को खत्म कर दिया था जो सेल्मा के साथ सोए थे। बवुल्फ ने उससे प्यार करने के लिए कहा था। उसी समय एक महिला ट्रोल समुद्र से बाहर आई। वह यार में हिरात के हॉल की ओर गई। फिर ट्रोल ने हिरात में प्रवेश किया और ग्रिंडल के हाथ को देखा जिसे हिरात में एक आभूषण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह पता चला कि ट्रोल ग्रिंडल की माँ थी जो यह जानती थी उसका बेटा मर गया था। वह बदला लेने के लिए आई थी। दुर्भाग्य से बेवुल्फ और उसके दोस्तों द्वारा ग्ले की माँ का आगमन अप्रत्याशित था जिससे कई नागरिक मारे गए। फिर ट्रोल ने ग्रिंडल का हाथ पकड़ लिया और उसे ले गया। उसी समय सेल्मा जाग गई और बेवुल्फ को सोते हुए छोड़ दिया। बाद में राजा क्रोअर हिरात के हॉल में अराजकता के कारण जाग गए। दुख की बात है कि सुबह में उस ट्रोल के कारण उन्होंने अपने कई नागरिकों को खो दिया। बेवुल्फ और अन्य योद्धा समुद्र तट पर गए। उन्होंने ट्रोल्स के ठिकाने की खोज की, लेकिन वे सिर से आश्चर्यचकित थे। हवा में जो केन रोथगर के बारे में आश्वस्त था उसने भेड़िया को देखकर अपनी गलती को सुधारने का वादा किया कि अब कोई ट्रोल नहीं होगा। फिर भेड़िया उस गुफा में प्रवेश कर गया जहाँ ग्रेल रहता था, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उसे केवल पानी का एक तालाब मिला। फिर वुल्फ ने पानी में प्रवेश किया। उसे यकीन था कि गुफा का दूसरा किनारा भी है। वह सही था। वुल्फ को गुफा का दूसरा किनारा मिला। उसने ग्रिंडल का शरीर देखा, लेकिन अचानक वहां ग्रिंडल की मां आ गई जिसने वापस लड़ने की कोशिश करने के बाद बियोवुल्फ को हरा दिया। वुल्फ लगभग मर गया ग्रिंडल की मां के हाथ। शुक्र है कि वह अपनी तलवार से ग्रिंडल की मां को मारकर ट्रोल को हराने में सक्षम हो गया। कुछ ही समय बाद जब एक बच्चा ग्रिंडल के शरीर की रक्षा के लिए आया तो वुल्फ को एहसास हुआ कि जियार का सेल्मा के साथ एक बच्चा था। तब भ्रमित भेड़िया पड़ोस के वुल्फ में लौट आया। अंतिम संस्कार के जुलूस को देखते हुए राजा को कराहते देखा। तब राजा रोथगर ने पूछा कि क्या भेड़िया स्वर्ग में विश्वास करता है। वुल्फ ने उत्तर दिया कि वह जहां भी भेजा जाएगा वहां जाएगा। तब बियोवुल्फ सेल्मा से मिलने गया। उसे डर था कि राजा सीगर उसके बेटे को ढूंढ लेगा और उसे मार डालेगा। हालांकि सेल्मा ने कहा कि उसके बेटे को नहीं मारा जाएगा। वुल्फ ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह राजा सीगर जैसा नहीं है, लेकिन सेस ने कहा कि सबूत यह है कि वुल्फ ने स्व बेटे के पिता को मार डाला था जो कि ग्रिंडल था। वुल्फ ने ग्रिंडल के शरीर का सम्मान करने की कोशिश की। उसने उसे ठीक से दफनाया। टाइम बेवुल्फ ने यह भी देखा कि ग्रिंडल का बेटा दूर से एओल्फ को देख रहा था। फिर अगले दिन बेवुल्फ और अन्य योद्धा उन्हें मिले उपहारों के साथ डेनमार्क से चले गए, लेकिन तट छोड़ने के कुछ ही दूरी पर बेवुल्फ सो अपने बेटे के साथ थी जिसने बेवुल्फ को देखा जो जेटलैंड वापस चला गया। इसी तरह मूवी की द एंड होती है। आपको मूवी का रिकैप कैसा लगा कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।